कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। अहिर भैरव, कंस के द्वारा भेजी गई वह पूतना कैसी है? बोले बाल घातिनी, बालान घातयती, बच्चों को मारने वाली है। जैसे ही गोकुल की ओर आ रही हैं तो गोकुल गांव के ही बाहर एक जगह पूतना खड़ी रही और पूतना ने अपना योषित्व आत्मानम, पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। पूतना का रूप कौन सा रूप है? राक्षसी का रूप है, पर पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया। वो भी कैसी स्त्री? एक गोपी का रूप बनाया, सुंदर गोपिका का रूप बना करके। इसका प्रमाण हम बाद में बताएंगे। गोपिका का रूप लेकर के, धारण करके, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जैसे ही पूतना जा रही है, कर श्रृंगार पूतना कर श्रृंगार पूतना आई। श्रृंगार करके पूतना आई है। कैसे आई? माया ते अस रूप बनाई। उसने माया से रूप बनाया है। कितनी सुंदर लग रही है पूतना, कैसा उसका सौंदर्य है। रंभा, सची आदि ऐस जो अप्सराएं हैं, उनकी सुंदरता भी पूतना की सुंदरता के सामने फीकी है। ताम केशवंद व्यतिसिक्त मल्लिकाम बृहन्न तंब स्तिन कृष्ण मध्यमाम। हमारे सुखदेव भगवान पूतना के एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। आश्चर्य होगा, पूतना का मुखमंडल कैसा है, पूतना के शरीर की बनावट कैसी है, पूतना ने वस्त्र कैसे पहने हैं, चल रही पूतना के कुंडल कैसे हिल रहे हैं। सुखदेव भगवान केवल कहते नहीं हैं, वो देखते हैं और कहते हैं, वो दर्शन करते हैं और वर्णन करते हैं। परमहंस होकर के सुखदेव भगवान पूतना की कथा कह रहे हैं, पूतना की चर्चा कर रहे हैं, पूतना का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? एक प्रेमी को मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, उसको तो मतलब वो है जो उनके प्रेमास्पद की तरफ जा रहा हो, उसको तो वही प्रिय है। वो कौन है उसका भान नहीं, स्त्री है, पुरुष है, उनका संबंध उस बात से नहीं है। उनका संबंध इस बात से है कि वो हमारे प्रियतम, हमारे प्रेमास्पद प्रभु की ओर जा रहा है, इसीलिए वर्णन कर रहे हैं। पूतना जब आई, हाथ में कमल का फूल हिलाती हुई और मार्ग से ठुमक करके जब चल रही है, तो देखते देखते ब्रजवासियों का मन चुरा रही हैं। जो देखता है वह लट्टू हो जाता है। जो अब तक नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जो अब तक नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की कह रहे थे, वो अब पूतना की ओर देख रहे हैं। एक कहता है कितनी सुंदर है, एक कहता है उसके गजरा तो देखो, एक कहता है उसके फूल तो देखो, कोई उसके केस तो देखो, एक कहता है उसके कपड़े तो देखो। ऐसा लग रहा है कोई राजकुमारी है, किसी देश की राजकुमारी है, इतनी सुंदर। खेड़े गांव में कोई शहर की माता बहन आ जाए सुंदर वस्त्र पहन करके, सब देखते हैं, बोले ये नए कपड़े, नई प्रकार का वस्त्र। लेकिन बात यहीं तक नहीं, ऐसा लग रहा है कोई राजकुमारी है।
इतने में एक गोपी कहती है, अरे ये राजकुमारी नहीं लग रही है तो? बोले ये तो ऐसी लग रही है जैसी कोई अप्सरा। बगल में एक गोपी ये सुन रही थी। दूसरी गोपी ने कहा, अरे तुम केवल इसको अप्सरा मान रहे हो? इसकी सुंदरता के सामने अप्सरा की सुंदरता भी फीकी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंद्र की पत्नी सची है। उसी के बगल में एक दूसरी गोपी खड़ी, वो कहती है, मुझे तो ऐसी लग रही है कि यह रुद्राणी है। एक कहती है ब्रह्माणी है। हद तो तब हो गई जब किसी ने ये कह दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी जी है जो नारायण से मिलने जा रही है। गोप्यः श्रियं द्रष्टुं मिवागतां पतिम्। मानो अपने पति भगवान नारायण से मिलने जा रही हो। जो अब तक उत्सव मना रहे थे, ब्रजवासी, ब्रज के ग्वाले, उत्सव छूट गया, कृष्ण का चिंतन छूट गया, कृष्ण का उत्सव छूट गया और नजर चली गई पूतना की ओर। उस दृष्टि में कहा कि पूतना कौन है? माया है, जो हमारे मन को हमारे आराध्य से निकाल करके संसार की ओर लगा दे, वही तो पूतना है, वही तो माया है, वही तो अविद्या है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई स्थान हो सकता है, वो अपना हो सकता है, वो पराया हो सकता है। आप बैठे हैं कथा में और ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो, किसी ने आपको बोल दिया, चलो थोड़ा बाजार होके आते हैं। आपको पकड़ करके ले गया बाजार में, तो आपके लिए वही पूतना है, क्योंकि आपको भगवान के चिंतन से निकाल करके बाहर ले गया। आप अच्छे भले आनंद से भर करके कथा सुन रहे थे, उतने में किसी का फोन आया, आपने फोन उठा लिया, तो आपका मन अभी तक जो ठाकुर जी की कथा में लगा था वो फोन में लग गया, तो आपके लिए वो फोन ही पूतना है। जो हमको, या आनंद से हम कथा सुन रहे हैं, बगल में बैठा हुआ किसी ने हमको टोक दिया, बोल दिया, हमारा मन दूसरी तरफ खींच लिया, तो समझ लेना हमारे लिए वही पूतना है, अविद्या है। ब्रजवासियों का मन चला गया पूतना में।